आज का नेक्स्ट क्लास है सेल। सेल क्या होता है? सबसे पहले आप समझेंगे कि सेल होता क्या है और कैसे आप सेल का एंट्री टैली में करेंगे। टैली में जो वाउचर एंट्री करेंगे उसको सेल को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सेल का मतलब होता है ऑल सॉर्ट ऑफ सेल शुड बी कंस्टिट्यूट दिस ग्रुप यू हैव परचेज एनी सेल्स लेजर अंडर सेल्स अकाउंट। कोई भी जो सेल्स का लेजर बनेगा वो किसके अंदर बनेगा? सेल्स के अंदर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सेल्स बनाना सीखना है। तो जैसे ही हम लोग कंपनी में जाते हैं तो हम लोगों को इस तरह का मेनू मिलता है, कंपनी का नाम, फिनेंशियल ईयर। अब हमको सेल्स एंट्री करना है। हमें क्या करना है? सेल्स एंट्री करना है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो आपके पास कॉन्ट्रा पेमेंट हर वाउचर का फंक्शन की है और वाउचर का नाम भी है। करना क्या है? सेल। सेल के लिए फंक्शन की है F8। जैसे ही आप F8 करेंगे आपका सेल वाउचर आ जाएगा। सेल वाउचर में भी दो तरह का सेल होता है, एक नगद सेल, एक उधार सेल। नगद को कहते हैं ऑन कैश और उधार को ऑन क्रेडिट। क्रेडिट कब करेंगे? जब आप उधार बेचेंगे। सेल का मतलब होता है बेचना। तो जब हम सेल करेंगे तो बेचेंगे। तो बेचेंगे तो दो तरह का बेचेंगे, या तो नगद बेचेंगे या उधार बेचेंगे। अब आपको ये जानना है कि सेल जब हम करते हैं तो मेरा वाउचर F8 रहता है और सेल का जो लेजर होगा वो हर समय इनकम शो करेगा। तो इनकम के अंदर में सेल आता है। और गोल्डन का थर्ड रूल कहता है ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो जब भी इनकम होगा तो वो रिसीप्ट होगा और जब भी डेबिट, कोई भी चीज़ डेबिट होगा तो वो पेमेंट होगा। तो आपको जब रिसीप्ट होगा तो जब नगद कैश करेंगे तो इनकम के द्वारा रिसीप्ट होगा। जैसे कि हमने एक लेजर बनाया कैश, अब नगद सेल करेंगे तो सेल मतलब बेचेंगे। तो जैसे ही हम गुड्स बेचेंगे तो आपको पार्टी का जो नाम होगा वो क्या होगा? डेबिट होगा। तो पार्टी जब डेबिट होगा तो सेल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब पार्टी जब क्रेडिट होगा तब सेल क्या हो जाएगा? डेबिट। तो वो सेल्स रिटर्न के केस में होगा। आपको ये जानना है कि सेल्स का सबसे फर्स्ट रूल है। अब जैसे ही हमने नगद किसी को बेचा तो नगद बेचा तो रिसीव क्या करेंगे? कैश। और आएगा किसके माध्यम से? तो सेल के माध्यम से। तो इनकम का लेजर हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा कैश। तो कैश को हम लोग कर देंगे डेबिट। और सेल्स का लेजर बना हुआ नहीं है तो अल्टर सी से हम लोग क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट बनाएंगे और सेल्स का जो नेचर ऑफ ग्रुप है उस सेल्स ऐसा काम करेगा और इन्वेंट्री वैल्यू फिट कर जाएगा। अब हमें बेचना क्या है? तो सैमसंग गैलेक्सी बेचना है। तो आइटम में सैमसंग गैलेक्सी कितना? तो मान लीजिए कि हमने उसको 25 आइटम बेचना। इसका रेट है मान लीजिए कि 9,000 रुपये रेट है। तो 25 पीस का दाम 2,25,000 हो गया। अब वो GST कहता है कि कोई भी गुड्स खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा तो उस पर GST लगेगा। तो जब आप गुड्स खरीदते हैं तो GST पेड करते हैं और जब गुड्स बेचते हैं तो GST रिसीव करते हैं। तो आपको CGST और SGST करके आपको एक कॉलम बना के एंट्री करना होगा। तो गुड्स का वैल्यू जैसे हो गया 2,25,000 तो उस पर CGST 14% 14% लगेगा और SGST 14%। तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो ऐड होके आपको 2,88,000 रुपया जो है वो क्या होगा? डेबिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? कैश डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। तो सेल्स की वैल्यू 2,25,000 रुपया हो जाएगा और ड्यूटी एंड टैक्सेस जो आपने रिसीव किया
उसका वैल्यू 31,500 और 31,500। और आप इनवाइस नंबर लिख देंगे, एक इनवाइस नंबर और डेट कर देंगे 1/4/2022। ये नगद सेल हो गया। अब आपको उधार बेचना है, तो उधार का मतलब होता है क्रेडिट। तो उधार जब बेचेंगे तो जब जिससे आप बेचेंगे तो वो पार्टी आपका सन्डरी डेटर कहलाएगा। तो क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार और डेटर का मतलब देनदार। जब किसी को उधार बेचेंगे तो उससे आपको लेना है, तो क्रेडिटर अगर लायबिलिटी होगा तो डेटर आपका एसेट्स हो जाएगा। एक पार्टी आपने बनाया मानिक ट्रेडर्स, तो मानिक ट्रेडर्स जो लेजर बना उसका नेचर ऑफ ग्रुप क्या होगा, सन्डरी डेटर। और सन्डरी डेटर होगा तो आप उसका जीएसटी नंबर भी होगा। तो आपको भी ये जानना है कि हमने सन्डरी डेटर के नाम से मानिक ट्रेडर्स को गुड्स बेचा। तो कैसा बेचा, उधार बेचा। तो मानिक ट्रेडर्स को आपने उधार कर दिया, काम क्या हुआ, सेल्स हुआ। बेचा क्या, तो सैमसंग गैलेक्सी 10 पीस 9,000 के रेट पर। अब आप CGST SGST GST एप्लीकेबल होगा गुड्स पर, तो आप कैश बेचिए या उधार बेचिए, आपको GST लगाना है। तो CGST SGST लगा दिया, तो 1,15,000 का आपका एसेट तैयार हुआ। तो क्या एसेट, उधार एसेट। तो मानिक ट्रेडर्स के नाम से 1,15,200 आप लेंगे। सेल्स का वैल्यू 90,000 होगा और ड्यूटी एंड टैक्सेस में रिसीव जो होगा 14%, 12,600 14% और 14% 12,600। तो यानी कि इसकी वैल्यू जितना होगा उतना बाइफर्केट होके आपको सेल्टिस में लायबिलिटी खड़ा हो जाएगी। तो अगर आप पैसा देते हैं तो हो जाएगा इनपुट होगा, आप जब पार्टी से लेते हैं तो वो आउटपुट होगा। वो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही टैक्स में जमा होगा। तो आज आप सेल्स एंट्री करना सीख गए और सेल्स कैसे एंट्री होता है ये भी समझ गए। तो अब आगे की क्लास में हम लोग सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर पढ़ेंगे, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइटम भी दबा दें, जिससे क्या होगा कि आपको मेरा हर एंट्री सिस्टम जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़े।